नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, मैंने बहुत टाइम से कोई वीडियो नहीं डाला था, बट आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टेज पर हम अपने मूवमेंट्स को कैसे प्लेस करते हैं, हम स्टेज पर कैसे चलते हैं, कहाँ से कहाँ जब मूवमेंट करते हैं तो हमारी बॉडी पोस्चर्स कैसे होना चाहिए। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। उसके लिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं एक लिफ्टेड प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ और ये एक स्टेज प्लेटफॉर्म है। अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूं उसे हम बोलते हैं सेंटर। ओके, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये जो सिस्टम है ये एक प्रोसीनियम थिएटर टाइप है, जहां पर एक साइड स्टेज होता है और दूसरी तरफ ऑडियंस। मैं जहां पर खड़ा हूं वो स्टेज का सेंटर पार्ट है, राइट। तो स्टेज को 9 पार्ट्स में किस तरीके से डिवाइड किया गया है पहले मैं आपको वो बता देता हूं। ये सेंटर, ये डाउन सेंटर, सेंटर के जो ऊपर आता है दैट्स अप सेंटर। सो आई टर्न, आई कम एंड देन आई स्टैंड एट द पार्ट, इट्स अप सेंटर। याद रखिए, याद करने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप याद रखिए ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको आप बोलेंगे अप पार्ट। इट्स होल सेक्शन इज एन अपर पार्ट, दिस होल सेक्शन इज अ सेंटर पार्ट एंड दिस होल सेक्शन इज अ डाउन पार्ट। याद रखने का सबसे सही तरीका है दिस इज डाउन सेंटर। अगर मैं अपनी बॉडी को टर्न करके इस साइड मूव करता हूं देन इट विल बिकम डाउन राइट। ओके, अगर मैं स्टेज के इस हिस्से में जाता हूं देन इट विल बिकम डाउन लेफ्ट। अगेन आई एम कमिंग बैक टू विच पार्ट? यस, यू आर राइट, इट्स सेंटर। नाउ हाउ डू यू डिसाइड द राइट एंड लेफ्ट पार्ट? It is always decided by the actor's perspective. If I am standing on the stage facing the audience in this way, which means जो मेरे इस साइड का हिस्सा है, जो मेरा ये राइट हैंड है, वो पूरा राइट पार्ट में काउंट होगा, और जो इस साइड का हिस्सा है जो कि मेरा लेफ्ट पार्ट है, ये लेफ्ट पार्ट में काउंट होगा। सो अगर मैं सेंटर से उस पार्ट में जाऊंगा तो ये बन जाएगा आपका राइट सेंटर, और यू कैन जस्ट कॉल इट राइट। अगेन आई एम कमिंग बैक टू द सेंटर पार्ट। यहां से अगर मैं उस पार्ट में जाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट पार्ट, राइट, और यू कैन कॉल इट अ लेफ्ट सेंटर। अगेन आई एम कमिंग बैक टू द सेंटर पार्ट ऑफ द स्टेज। अब अपर पार्ट, द होल अपर पार्ट, सेंटर से अगर मैं उस पार्ट में जाऊंगा जो टॉप कॉर्नर पर है तो अगेन आई सेड, क्योंकि वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है तो वो कौन सा होगा? लेफ्ट पार्ट। क्योंकि वो अपर साइड में है तो कौन सा हो, तो क्या होगा? अपर पार्ट। दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे इट विल बिकम अप लेफ्ट, राइट। सो अभी मैं कहां पर खड़ा हूं? अप लेफ्ट पार्ट में। और अगर मैं उस पार्ट में जाऊंगा तो इट विल बिकम अप राइट। यस, अगेन दिस पार्ट जो कि सेंटर के ऊपर है, क्योंकि वो डाउन सेंटर था, ये सेंटर था, और ये अप में है और सेंटर में है, तो इट विल बिकम अप सेंटर। अब बात ये आती है कि जब हम स्टेज पर परफॉर्म करते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हमें स्टेज पर किस तरीके से मूव करना है। मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए ताकि आपको समझ आए कि जब आप स्टेज पर हैं तो अब आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे एक एक्टर की तरह लीजिए अभी, जो मैं आपके लिए परफॉर्म कर रहा हूं। मेरे हैंड मूवमेंट्स पर आप ध्यान दीजिए, मेरे जेस्चर पर ध्यान दीजिए। अब जब आप स्टेज पर आते हैं, याद रखिए आपके पास बहुत ज्यादा स्पेस होता है, आपके मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट जरूरी नहीं कि आप स्टेज पर मूवमेंट्स को कभी भी कैसे भी ऐसे यहां वहां अनकंट्रोलेबली आप फेंकते रहे। कंट्रोल में होना चाहिए। अगर आपने नोटिस किया है तो मैं स्टेज पर जब खड़ा हूं, जब से मैं यहां पर आया हूं, तब से मैं सिर्फ अपने दोनों पैर पर बराबर खड़ा हूं। मैं ऐसे नहीं खड़ा हूं, मैं ऐसे खड़ा होकर आपसे बात नहीं कर रहा हूं, है ना। मेरी बॉडी अगर आप देखोगे तो सी ये साइड से कितना डल पोस्चर दे रही है। मैं एक एनर्जेटिक पोस्चर में खड़ा हूं अभी आपके सामने। इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। याद रखिए, चलने का मूवमेंट आपका बहुत जरूरी है। आप स्टेज पर कभी भी कहीं भी कैसे भी नहीं चल सकते। हाँ, जब आप रियलिस्टिक एक्टिंग मेथड परफॉर्म करते हैं तो आप बोलेंगे कि सर हम रियल लाइफ में जब वॉक करते हैं हम लोग वैसे ही वॉक करेंगे। यस, ऑब्वियसली आप वैसे ही वॉक करेंगे, बट एस्थेटिकली उसको अच्छा दिखना भी बहुत जरूरी है। यह पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। एस्थेटिक थिएटर का, एक्टिंग का, सिनेमा का, किसी भी आर्ट फॉर्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। यू कैन नॉट इग्नोर दैट। आप चल रहे हैं, आप चलिए, कैसे भी चलिए, बट इट हैज टू बी एस्थेटिकली रियली गुड, रियली ग्रेसफुल। लेट्स से अगर मैं सेंटर पे खड़ा हूं, मुझे सेंटर से चलकर जाना है मेरे राइट साइड, हाउ विल आई वॉक? पहले मैं बता देता हूं,
मैं जनरली क्या देखता हूं, व्हेन आई वर्क विद द स्कूल स्टूडेंट्स, व्हेन आई वर्क विद माय किड्स, व्हेन दे परफॉर्म ऑन स्टेज, लेट्स से अगर वो कोई मोनोलॉग परफॉर्म कर रहे हैं, डायलॉग बोलते हैं, बट द मिस्टेक दे मेक व्हेन दे आर मूविंग ऑन स्टेज, they walk like this. When I am talking to you, they will walk like this. Continuous gesture उनका यही रहता है, कंटिन्यूस उनके मूवमेंट यही रहते हैं। वो पूरा डायलॉग सिर्फ इसी मूवमेंट में खत्म कर देते हैं, यहां से वहां, वहां से यहां। क्या मैंने आपको सिर्फ यही पार्ट बताया स्टेज का? नहीं, इसके अलावा और भी पार्ट्स हैं। आगे का पूरा पार्ट खाली है, पीछे का पूरा पार्ट खाली है। हाउ विल यू बैलेंस इट? हाउ विल यू कवर इट? ये सब हम बात बाद में करेंगे कि जब हम परफॉर्म करते हैं तो हमें अपने सीन को कैसे कंपोज करना चाहिए, या हमें खुद के मूवमेंट्स को कैसे कंपोज करना चाहिए। अगर हम अकेले हैं तो, ग्रुप में हैं तो, अगर हम कोई सीन डिवाइस कर रहे हैं तो। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आज की इस वीडियो में कि हम किस तरीके से अपने मूवमेंट रखना चाहिए। द थंब रूल दैट यू ऑल नीड टू रिमेंबर इज दैट यू विल ऑलवेज वॉक ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, मैं कोशिश करूंगा यहां पर एक चार्ट डालने के लिए, है ना। सो उस चार्ट में ये होगा कि एक सेंटर पॉइंट में डालूंगा और उसके चारों तरफ मैं रेस ड्रॉ करूंगा और मैं अपना वॉइस ओवर डाल दूंगा, तो आई थिंक मुझसे क्लियर हो जाना चाहिए। कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम से मैं व्हाइट बोर्ड यूज करूं ताकि वो भी आपको समझ आए, या मे बी नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको क्लियर कर दूंगा। बट याद रखिए कि आप हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पर चलोगे, तो ऐसे ऐसे ना चलते हुए आपको क्या करना चाहिए, आपका जो टारगेट है आप उस टारगेट की तरफ टर्न करेंगे, फिर टर्न करके आप आगे बढ़ेंगे। दिस इज हाउ यू कैन कवर अप द स्पेस। तो मैं कैसे वहां से चलकर आया, मेरा सेंटर ऑफ पॉइंट वो है ऑडियंस, कैसे मैं यहां से डायगोनल खड़ा होकर मैं आपको देख रहा हूं। मैं डायगोनल पर्सपेक्टिव के बारे में भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। अगेन आई एम कमिंग बैक टू द सेंटर हियर, राइट। अगर मुझे लेफ्ट में जाना है, हाउ विल आई गो? आई टर्न। तो इमेजिन करो कि मेरा कैरेक्टर यहां पे खड़ा हुआ है और मैं यहां से बात कर रहा हूं, राइट। फिर मैं टर्न करूंगा मेरे ऑडियंस की तरफ, मैं उनसे बात करूंगा। अगेन आई एम स्टैंडिंग डायगोनल। सी, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर इन कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। जब आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में होते हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ता, आपकी बॉडी ऑटोमेटिक रिएक्ट करती है, राइट। लेट्स से अगर मैं सामने आना है तो ऑब्वियसली मैं सामने देख रहा हूं और मैं यहां पर आ गया। अब रियल लाइफ में देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप कभी भी रास्ते पर जब चलते हैं तो आप कैसे चलते हैं? ऐसा तो नहीं है कि आपका टारगेट उधर है और आप ऐसे करके चले जा रहे हो। ऐसे नहीं होता है ना, आप ऐसे नहीं चलोगे। आपको पता है अगर मेरा टारगेट उधर है, अगर मुझे सामान खरीदने उस दुकान पर जाना है, तो मैं उस दुकान की तरफ देखूंगा और मैं सीधा चलूंगा। सही कहा ना मैंने? आप बिल्कुल वैसा ही करते हैं जब आप रियल लाइफ में वॉक करते हैं। तो द थिंग इज, वी नेवर नोटिस व्हेन वी कम अप ऑन द स्टेज। हम स्टेज पर आने के बाद सब कुछ बनाना शुरू कर देते हैं अपने हिसाब से, वैसा मत कीजिए। अगेन ऑलवेज वॉक ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अगर मुझे यहां से उस अप राइट कॉर्नर पर जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा? आई जस्ट क्विकली टर्न एंड आई वॉक, आई क्विकली टर्न टुवर्ड्स द ऑडियंस। मैं वहां से यहां तक चल के आया, मैं ऑडियंस की तरफ टर्न हो गया। मैंने एक स्ट्रेट लाइन मेंटेन की उस पॉइंट से इस पॉइंट तक। यस, अगर मुझे यहां से डाउन लेफ्ट कॉर्नर पर जाना है, अगेन सी, मेरा फेस इस तरफ है तो एक लाइन यहां ड्रॉ हो रही है, बट मुझे दूसरी लाइन उस कॉर्नर से इस पॉइंट पर ड्रॉ करनी है। आई जस्ट स्लाइटली टेक अ टर्न, आई ड्रॉ अनदर लाइन। थोड़ा सा टर्न लेके मैं एक और लाइन क्रिएट करूंगा एंड आई स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट 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 स्ट्रेट। मैं पॉइंट पर आ चुका हूं। अब मुझे यहां से अगर अब सेंटर में जाना है, आई क्विकली टेक अ टर्न, आई वॉक, आ जाऊंगा, फिर मैं सेंटर में आ चुका हूं। सिंपल एज दैट। यहां से अगर मुझे वापस अब सेंटर में जाना है, अब लेफ्ट कॉर्नर पर जाना है, तो मैं टर्न करूंगा और मैं यहां आ जाऊंगा। अगर आप देख रहे हैं मैं पूरे स्टेज पर एक सीधी बॉडी की तरह चल रहा हूं, एक सीधा बॉडी पोस्चर मेंटेन कर रहा हूं, राइट। मैं जिस जगह मुझे जाना है मैं उस जगह टर्न कर रहा हूं और मैं उस जगह चलकर जा रहा हूं। दिस इज इट। तो आप कभी भी याद रखिए, आप कभी भी परफॉर्म करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू ऑलवेज वॉक ऑन अ स्ट्रेट लाइन। आप ऐसे 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 वॉक करके नहीं जा सकते, ये कोई तरीका नहीं होता है एंड ये बहुत एस्थेटिकली बहुत गंदा लगता है। आप स्टेज पर कभी भी खड़े होंगे, आप कोशिश कीजिए आप दोनों पैर पर बराबर खड़िए,
खड़े होइए। एक चीज और, मैंने आपको डायगोनल के बारे में बताया था, राइट? अगर मैं यहां से आगे, मैं स्ट्रेट लाइन पर वॉक किया, मैं यहां पर आ गया। अब मैं क्योंकि मेरे कॉर्नर स्टेज पर हूं, राइट? सो पर्सपेक्टिवली अगर कोई बंदा सेंटर में, जैसे कि वो कैमरा सेंटर में है, मैं यहां पर हूं, जो मेरी ये ऑडियंस है वो तो मेरा ये बॉडी पोस्चर, मेरे मूवमेंट्स बहुत अच्छे से नोटिस कर पाएगी, बट उस साइड की जो ऑडियंस है, जो सेंटर से उधर है, उसको मेरा बॉडी का सिर्फ इतना ही पार्ट दिखेगा। तो उसको फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा डायगोनल खड़े हो कॉर्नर्स पर, स्पेशली डाउन पार्ट ऑफ द स्टेज। तो जब मैं ऐसे खड़ा होता हूं तो उससे होता यह है कि जो इस साइड की ऑडियंस है उसको मेरा ये वाला पार्ट दिखता है, और उस साइड की पूरी ऑडियंस को मेरा ये वाला पार्ट दिखता है। सो बेसिकली मेरा एंगल, जो ऑडियंस के लिए मेरा एंगल है, वो ये बनता है। यहां से मैं इतना पर्सपेक्टिव कवर कर सकता हूं। सेंटर में खड़े होने वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब सेंटर में आते हो आप इतना पर्सपेक्टिव कवर करते हो, और जो कि स्ट्रेट डीप थिएटर पूरे स्टेज तक जाता है, पूरे ऑडियंस तक जाता है। अगेन आई विल गो टू द डाउन लेफ्ट कॉर्नर। मैं यहां पर आने के बाद मैं फिर से देखूंगा, तो मैं ऑटोमेटिकली अपने डायगोनल पोस्चर में आके खड़ा हो जाऊंगा, ताकि यहाँ की ऑडियंस को मैं एड्रेस कर सकूं, वहां की ऑडियंस को भी, और वो जो वहां उतना दूर बैठी है उतनी ऑडियंस को भी एड्रेस कर सकूं। अगर आपने नोटिस किया इस वीडियो के अंदर, थ्रू आउट द वीडियो व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम यूजिंग माय जेस्चर्स ओपनली, राइट? जैसा कि मैंने यहां से खड़ा होकर अभी बोला था कि मैं यहां की ऑडियंस को एड्रेस कर सकूं, मैंने अपना, देखो मेरा बॉडी पोस्चर कितना ओपन है। वहां की ऑडियंस, क्योंकि वो ऑडियंस दूर है, सो हाउ मैं उसको कैसे दर्शा रहा हूं, थोड़ा सा स्ट्रेच करके, वो उतनी दूर जो ऑडियंस बैठी है वहां की ऑडियंस को भी मैं अपना बॉडी लैंग्वेज शो कर सकूं। ये वीडियो बस ऐसे एक बहुत रफली मैंने रिकॉर्ड करने का ट्राई किया है, इसके लिए मैंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की है। आई होप इट्स क्लियर टू यू कि आप स्टेज के कितने पार्ट्स होते हैं, सेंटर, डाउन सेंटर, द होल डाउन पार्ट इज द डाउन पार्ट, सो डाउन लेफ्ट, डाउन सेंटर, डाउन राइट। ऊपर का जो सेक्शन आता है वो अप राइट, अप सेंटर, अप लेफ्ट। आप राइट एंड लेफ्ट कैसे डिसाइड करते हो? आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हो, बिकॉज यू आर एन एक्टर। तो लेफ्ट एंड राइट आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे, ऑडियंस के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि अभी मेरा जो राइट है ऑडियंस के अकॉर्डिंग, सो यू गाइस आर ऑडियंस, ऑडियंस के अकॉर्डिंग ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ठीक है? आप वो मत कीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग। तो स्टेज का मेरे अकॉर्डिंग जो राइट है वो राइट है, और ये लेफ्ट है, ठीक है? ये सेंटर हो गया, वो डाउन राइट, वो डाउन लेफ्ट, ये डाउन सेंटर। मूवमेंट्स कैसे करना है? द थंब रूल इज ऑलवेज वॉक ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? अगर आप सपोज इमेजिन कीजिए, एंड इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप हमेशा जो कॉर्नर्स मैंने बताए हैं या जो पोजीशन स्टेज का मैंने बताया है आप वहीं खड़े होगे। वो डाउन लेफ्ट कॉर्नर है, ये सेंटर है। आप समवेयर बिटवीन डाउन एंड लेफ्ट के बीच में भी खड़े हो सकते हो सकता है। स्टेज पे ये फिक्स नहीं है कि आपको यहीं पर आके खड़े होना है, या डायरेक्टर आपको गाइड करेगा कि आप बिल्कुल यहीं पर आके डायलॉग बोलिए, नहीं। स्टेज पर जब आप सेट रखोगे, ये भी खाली स्टेज है, एम्प्टी स्टेज, राइट? इसको जब आप सेट से फिल करोगे तो आपके पास बहुत लिमिटेड सा स्पेस रह जाता है ना? स्टेज बड़ा है तो आपके पास ज्यादा स्पेस होगा, तो आप उस हिसाब से परफॉर्म करोगे। अगर मेरा एक्टर, अगर सपोज मैं यहां पर हूं, मेरा एक को एक्टर वहां खड़ा हुआ है, और मुझे उसके पास जाकर अगर डायलॉग बोलना है, हाउ कैन आई गो, हाउ विल आई डू दैट? ये सब मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा उसमें मेरे कुछ स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करूं, एंड उससे आपको बेटर समझ आएगा कि हम स्टेज पर जब परफॉर्म करते हैं वो कैसे करते हैं। अभी आप ख्याल ये दिमाग में रखिए कि जब जो लोग स्पेशली थिएटर कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है कि आप स्टेज पर एकदम नॉर्मल रिलैक्स रहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, बट एनर्जेटिक। नॉर्मल रिलैक्स का मतलब ये नहीं कि आप एकदम डल हो जाएंगे, ऐसे नहीं, एनर्जेटिक रहिए, लाउड बोलिए। अभी कैमरा मेरे यहां से, अगर जैसे मैं सेंटर में खड़ा हो जाऊं, कैमरा मेरे यहां से 1 2, नीचे उतरूंगा तो 3 4, सो 5 स्टेप दूर है, यहां से कैमरा 5 स्टेप दूर है, और मैं कोई माइक यूज नहीं कर रहा हूं। ये जो भी आप आवाज सुन रहे हो, ये मेरी खुद की आवाज है विदाउट माइक। फोन में जो इनबिल्ट है वही माइक मेरी वॉइस कैप्चर कर रहा है। आप बोल सकते हो कि रूम खाली है या कोई नहीं है, स्टिल आई एम पुटिंग माई एनर्जी इनटू इट। मैं अपनी एनर्जी उसमें डाल रहा हूं ताकि मेरी वॉइस मेरे से 5 कदम दूर बैठे उस कैमरे के छोटे से माइक में जाके हिट हो, और वो उस वीडियो के साथ सिंकअप होके, लिंकअप होके ऑडियंस को अच्छे से सुनाई दे। समझ रहे हो? मैं जो डायलॉग डिलीवरी अभी कर रहा हूं वो कितना क्लियर है, कितना साफ है,
एक एक शब्द कितना क्लियर है, ये सब मैटर करता है जब आप स्टेज पर आकर परफॉर्म करते हो। तो याद रखिए, जब आप परफॉर्म करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, आप हमेशा कॉन्शियस रहे कि आप स्टेज पर हैं, आपको कैसे चलना है, कैसे खड़ा होना है, कितना जोर से बोलना है। ये सब जब आप दिमाग में रखेंगे तब आप जाके एक अच्छे एक्टर बन पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।